सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने अपनी लगन और कठिन साधना के बल पर ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त की कि लोगों ने उन्हें देवता का स्थान दे दिया। उनके समाधि स्थल पर बना हुआ मंदिर इस बात का प्रतीक है, जहाँ लोग उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा किया करते हैं। उनके स्थान पर आज भी लोगों की ऐसी अनसुलझी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है, जिनका समाधान ना तो विज्ञान के पास है और ना ही किसी डॉक्टर और हकीम के पास। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम है धावजी पाटिल। इनका मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, वाई सतारा जिला, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर क्षेत्र है। वाई बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से भी यह पूरा क्षेत्र बहुत उन्नत है। अत्यंत प्राचीनता लिए हुए यह क्षेत्र महाभारत काल में पांडवों से भी जुड़ा हुआ रहा है। वाई सतारा के इस तालुके की बहुत प्रशंसा की जाती है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में कभी भी बात की जाती है तो बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से। धावजी पाटिल माँ काली के भक्त थे और देवी काड़ूबाई को पूर्ण रूप से समर्पित थे। धावजी पाटिल के जन्म के बारे में कहा जाता है कि 18वीं सदी के अंत में या फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सन 1868 में जीवित समाधि ले ली थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास काल में 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था। यहीं पर पांडवों का एक मंदिर भी है। धावजी पाटिल का जन्म इसी गांव के आसपास हुआ था। धावजी पाटिल का झुकाव बचपन से ही तंत्र मंत्र और काले जादू के प्रति था। जब ये छोटे थे तब अक्सर देखा करते थे कि कई लोग ऐसी अजीबोगरीब समस्याओं से या बीमारियों से ग्रस्त हो जाते थे जिनका इलाज किसी वैद्य के पास नहीं होता था, और इस तरह से पीड़ित लोग किसी तांत्रिक या ओझा का सहारा लेते थे। ये देखा करते थे कि कभी कभी नींबू मिर्ची से उतारा करने से भी किसी की समस्याओं का अंत हो जाता है, तो कोई अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए ओझा द्वारा पूजा करवाता है। हालांकि इनके घर वाले नहीं चाहते थे कि बालक इस तरह की बातों पर ध्यान दे, लेकिन इनका मन न जाने क्यों इस तरह की अजीबोगरीब शक्तियों के प्रति आकर्षण लिए हुए था। ये सोचते थे कि क्या ये सब चीज़ें वास्तविक हैं या केवल लोगों का वहम। इनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि बच्चा इस तरह की बातों की तरफ ध्यान न दे, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक दिन की बात है, अपने साथियों के साथ खेलते हुए इन्होंने एक स्थान पर एक वृद्ध स्त्री को रोते हुए देखा, जिसकी गोद में एक 7-8 साल का बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। यह स्त्री विलाप कर रही थी कि पता नहीं उसके पोते को क्या हो गया है। अचानक कहीं से टहलता हुआ एक व्यक्ति वृद्धा के पास से गुजरा। यह व्यक्ति देखने में कोई सन्यासी सा मालूम पड़ता था, जिसके सारे शरीर पर राख पुती हुई थी, और यह व्यक्ति हवा में कुछ बातें करते हुए चल रहा था, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहा हो। इस व्यक्ति ने जब उस रोती हुई वृद्धा को देखा तो उससे पूछा, क्यों रोती है? तब उस वृद्ध स्त्री ने कहा, बाबा देखो ना, मेरे पोते को क्या हो गया है। कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना में मेरे इकलौते बेटे और मेरी बहू का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी यही निशानी मेरे पास बची हुई है। हमारे पास बहुत खेती बाड़ी है और यह बच्चा हमारे खानदान का आखिरी वारिस है, लेकिन मैं अभागी क्या करूं? यह सांसें तो ले रहा है, मगर कुछ दिनों से ना कुछ खाता है, ना किसी से बातचीत करता है, बस बेसुध सा पड़ा रहता है। यह बात सुनते ही वह सन्यासी बोला, अरे मूर्ख, तेरी जमीन हड़पने के लिए किसी के टोने टोटके का शिकार हुआ है। कोई है जो नहीं चाहता कि यह बच्चा जिंदा रहे, और इसीलिए तेरे बेटे और बहू का भी असमय निधन हो गया है। और अब वह व्यक्ति जो चाहता है कि तेरी जमीन जायदाद उसकी हो जाए, इस बच्चे को मारने का साधन कर रहा है। लेकिन चिंता मत कर, मैं अभी तुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाता हूँ। उस सन्यासी ने बच्चे की तरफ मुंह करके बच्चे से कहा, अरे सोता क्यों है, जाग जा और अपनी आजी को नमस्कार कर और उनसे बात कर। जैसे कोई चमत्कार हुआ, बच्चे ने आंखें खोल दी और तुरंत आजी कहकर अपनी दादी से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा।
फिर सन्यासी ने उस वृद्ध स्त्री से कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसका किया धरा था मैं उस पर ही उलट चुका हूँ। यह कहकर वह व्यक्ति फिर से हवा में बातें करता हुआ जाने कहाँ चला गया। धावजी पाटिल यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब तो उनके मन में यह बात पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि कुछ न कुछ तो है जो हम सब की समझ से परे है। धावजी पाटिल का झुकाव निरंतर तंत्र मंत्र की तरफ बढ़ता ही चला गया। परिवार वालों ने परेशान होकर धावजी पाटिल का विवाह कर दिया, लेकिन धावजी पाटिल में कोई परिवर्तन नहीं आया। धावजी पाटिल ने निश्चय कर लिया था कि वह इस रहस्य के बारे में और ज़्यादा जानकर ही रहेंगे। एक दिन की बात है, धावजी पाटिल अपनी पत्नी को छोड़कर काला जादू सीखने के लिए घर से निकल पड़े। कई सन्यासियों, साधुओं, तांत्रिकों और ओझाओं से मिलते हुए वह बंगाल पहुंच गए। वहां उन्होंने घोर साधना की। जंगल में भटकते समय उन्हें एक साधु मिला। साधु ने उनसे कहा, जिस चीज़ को तुम जानना चाहते हो उसके लिए तुम्हें कलकत्ता जाना होगा और देवी काली की पूजा करनी होगी। यह सुनकर धावजी पाटिल सीधे कलकत्ता की तरफ निकल पड़े। 14 वर्षों तक वह कलकत्ता में रहे। इसी काल में उन्होंने काले जादू और रहस्यमयी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। तरह तरह की साधना करके उन्होंने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की। लगातार कठिन साधना के दौरान एक दिन देवी काली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, अब तुम्हें अपने घर जाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। 14 वर्ष के बाद धावजी पाटिल ने अपने गांव आने का निश्चय किया। वे अपने गांव चले आए। इतने वर्षों के बाद उन्हें वापस आया देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर वे अपने घर पहुंचे। 14 सालों के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें देखा और बिलक बिलक के रोने लगी। उनकी पत्नी उन पर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने परिवार को बीच राह में ही छोड़ दिया था, इसलिए लोग उनसे दूरी बनाने लगे। लोग उन्हें किसी काम का नहीं समझते थे। धावजी पाटिल ने सोचा कि माता के कहे के अनुसार मुझे लोगों की सेवा करनी है और इनके कष्ट दूर करने हैं, लेकिन ये लोग मुझसे इतनी दूरी बनाए हुए हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोगों का आकर्षण मेरी तरफ हो। इसी असमंजस में वह गांव में इधर उधर घुमा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान अपने 4 जोड़ी बैलों को लेकर खेत में जुताई करने के लिए आया है। अचानक धावजी पाटिल के मन में कोई विचार आया। धावजी पाटिल ने जोर से आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर उन 8 बैलों ने धावजी पाटिल की तरफ देखा। अचानक धावजी पाटिल ने बैलों की रस्सियां पकड़ी और आकाश में उछाल दी। देखते ही देखते वे सभी 8 बैल भी रस्सियों सहित आकाश में उछल पड़े और वह हवा में ही आकाश में ऐसे चक्कर लगाने लगे जैसे कि वह हवा में ही जुताई कर रहे हों। यह बात आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते धावजी पाटिल लोगों के देवता बन गए। अब लोगों को लगने लगा कि धावजी पाटिल के पास जरूर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। धावजी पाटिल के पास जो भी आता, धावजी पाटिल उसकी समस्या को पल भर में ही दूर कर देते थे। इस तरह धावजी पाटिल की ख्याति चारों तरफ फैल गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होने लगा कि अच्छे इंसान के रूप में कुछ दुष्ट लोग अपने बुरे कामों के लिए धावजी पाटिल के पास आने लगे। ये लोग अपने फायदे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से धावजी पाटिल से पूजा करवाने लगे। धावजी पाटिल के काले जादू से लोगों की समस्याओं का समाधान निश्चित होता था, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हो रहा था वे लोग धावजी पाटिल से डरने लगे। कुछ लोग शंकित दृष्टि से धावजी पाटिल को देखते थे। धावजी पाटिल को भी एहसास होने लगा कि कहीं लोगों का भला करने के चक्कर में उनके हाथों कुछ लोगों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। काला जादू करने वाले और अघोरी मंत्रों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के रूप में इनकी प्रसिद्धि इनकी दुश्मन भी बनने लगी। बहुत सारे लोगों ने इनसे डरना शुरू कर दिया और इनसे दूरी बना ली। धावजी पाटिल का मन यह सब देखकर उदास रहने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था सही और गलत लोगों का चुनाव वह किस तरह करें। उन्होंने अपने साथ कुछ सहायक भी रखे जो यह पता लगाते थे कि कौन सा व्यक्ति सही बात और सही समस्या लेकर उनके सामने आया है और कौन सा व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इनका साथ देने वाले लोगों को लोग इनका सैनिक कहा करते थे और इन्हीं सैनिकों में चिंदोबा का नाम बहुत प्रसिद्ध है।
चिंदोबा इनके मुख्य सहायक हुआ करते थे, लेकिन धाऊजी पाटिल का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने काली माता की पूजा फिर से आरंभ कर दी। काली माता फिर से प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। उन्होंने धाऊजी पाटिल से कहा कि वह अपने आप को कालूबाई की सेवा में समर्पित कर दें। माँ काली के कहे अनुसार धाऊजी पाटिल ने कालूबाई की साधना शुरू की। इनका मन कालूबाई की भक्ति में इस तरह रमने लगा कि उन्होंने कालूबाई की सेवा करने के लिए जीवित समाधि लेने का निर्णय लिया और इन्होंने जीवित समाधि ले ली। सन 1868 में धाऊजी पाटिल ने जीवित समाधि ले ली और अपने आप को देवी कालूबाई की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। इनके समाधि लेने के बाद इनकी पत्नी भी उसी समाधि स्थल पर सती हो गई। लोग धाऊजी पाटिल की समाधि पर आकर सिर झुकाने लगे। लोग यहाँ अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं व्यक्त करते थे और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। धाऊजी पाटिल को प्रसन्न करने के लिए लोग समाधि स्थल पर नींबू और मिर्च रखते थे। लोगों का विश्वास था कि मिर्च चढ़ाने से और मुर्गे का खून चढ़ाने से धाऊजी पाटिल शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब लोगों की समस्याएं दूर होने लगीं, तब लोगों की आस्था और भी प्रगाढ़ होती गई। इस स्थान पर धाऊजी पाटिल का मंदिर बन गया और यह मंदिर काले जादू और जादू टोने के लिए प्रसिद्ध हो गया। भक्तों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए धाऊजी पाटिल ने समाधि पर जाते समय अपने सैनिक चिंदोबा को पास में ही एक स्थान दे दिया था। चिंदोबा की मृत्यु के बाद उनका भी मंदिर बनाया गया। आज भी यह मंदिर देखा जा सकता है। लोगों को समझ में आने लगा कि धाऊजी पाटिल के आशीर्वाद से न केवल भूत प्रेतों का प्रकोप समाप्त हो जाता है, बल्कि कई अजीबोगरीब समस्याएं भी हल हो जाती हैं। इस क्षेत्र में और भी कई मंदिर बनने लगे। इन सभी मंदिरों में काले जादू से संबंधित कार्य होते हैं। शराब, मुर्गे का खून, चिलम और अंडे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। धीरे धीरे मुर्गों और बकरों का वध बढ़ने लगा और यह विश्वास व्यापक हो गया कि धाऊजी पाटिल पर विश्वास करने वालों का पीछा बुरी आत्माएं छोड़ देती हैं। शत्रु वशीकरण और विनाश कार्य जैसी समस्याओं के लिए लोग धाऊजी पाटिल को प्रसन्न करने लगे और यह स्थान काले जादू और वशीकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। धाऊजी पाटिल ने अपनी साधना के दौरान कठिन प्रयासों से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त की थी। वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, उच्चाटन, भूत प्रेत निवारण, जादू टोना निवारण जैसी कई चीज़ों पर उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। आज भी धाऊजी पाटिल के मंदिर में सभी प्रकार की अनसुलझी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भूत प्रेतों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा विश्वास लोगों के मन में दृढ़ है। इस स्थान पर अमावस्या की रात्रि को अक्सर ऐसी पूजा अर्चनाएं देखी जा सकती हैं। हालांकि यह पूजाएं बड़े गुप्त रूप से की जा सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि धाऊजी पाटिल के स्थान पर चिलम और मुर्गे का रक्त चढ़ाने से धाऊजी पाटिल और उनके सिपाही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं। अगर इस समाधि स्थल के आसपास घूमा जाए तो आपको वहाँ वृक्षों के आसपास पेड़ों पर लटकी हुई काली काली गुड़ियाएँ, अभिमंत्रित किए हुए धागे, सिंदूर, कीलित किए हुए नींबू आसानी से दिख जाएंगे, जो यह बताते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पूजा करने के लिए आने वाले लोग यहाँ के पुजारी से मिलते हैं और उनके कहे हुए अनुसार ही पूजा पाठ करते हैं। अक्सर यह पूजाएं अमावस्या की रात्रि को होती हैं। गांव वालों का कहना है कि है तो ये बातें अंधविश्वास ही, लेकिन जिसके काम हो जाते हैं उसका विश्वास तो अडिग ही बना रहता है। इस स्थान पर अमावस्या की रात्रि में पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में तांत्रिक आते हैं, एक काली गुड़िया लेते हैं, एक एक करके मंत्र पढ़े जाते हैं। मंत्रों का जाप निश्चित संख्या में अर्थात 21,000 बार किया जाता है। अगर गलती हो जाए तो दोबारा से मंत्रोच्चार करना पड़ता है। एक एक करके 21 सुइयां पुतली में चुभाई जाती हैं और इस तरह की पूजा में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम की गुड़िया होती है उसकी रातों रात मृत्यु हो जाती है। ऐसी पूजाएं वो लोग करवाते हैं जो इस बात का पता लगाते हैं कि उन्हें किस शत्रु की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह अपनी गुहार देकर यहाँ पुजारियों के पास आते हैं। सुनने में ये सारी बातें अंधविश्वास ही लगती हैं, लेकिन क्या किया जाए, जिनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है उनका विश्वास तो अडिग ही बना रहता है। साथियों, मेरा उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना तो नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है
कि धावजी पाटिल ने अपनी कड़ी साधना के बल पर माता काली को प्रसन्न किया और देवी काड़ूबाई की सेवा में समर्पित होते हुए अपने आप को जीवित समाधिस्थ कर लिया। न जाने कितने लोगों की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया, पर आज भी इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस मंदिर के आसपास आपको कुछ लोग नाचते कूदते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इनके शरीर में किसी प्रकार की आत्माएं हैं। दरअसल ये आत्माएं धावजी पाटिल के सिपाहियों की हैं, जो कि वहां आने वाले लोगों में से यह चिन्हित करती हैं कि कौन अपनी सच्ची कामना लेकर आया है और कौन व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए आया है। जो व्यक्ति किसी दूसरे का अकारण नुकसान करने के उद्देश्य से यहाँ आता है, उसका स्वयं का ही नुकसान हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत पीड़ित है और जिसको अपनी समस्याओं का समाधान कहीं नहीं मिल रहा है, उसका निश्चित रूप से यहाँ पर समाधान होता है। यहाँ मंदिर पर यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। श्री धावजी पाटिल मंदिर महाराष्ट्र में वाई सुरूर रोड पर स्थित है। तो साथियों, लोक देवता धावजी पाटिल के बारे में आपको कुछ जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां काली।